अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट, ये दो महत्वपूर्ण लीगल टर्म जो कि बलात्कार की डेफिनेशंस 375 आईपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं और ये बलात्कार के मामले में एसेंशियल एलिमेंट होते हैं यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है और लड़की साउंड माइंडेड है। तो दोस्तों आज हम यही दो महत्वपूर्ण टर्म, इतने महत्वपूर्ण टर्म हैं कि किसी यहाँ पर अभियुक्त को यहाँ झूठे बलात्कार के मामले में फंसाया गया है और वो यहाँ पर जो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन से दोस्तों वो यहाँ पर बरी भी हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, ये जो महत्वपूर्ण दोनों लीगल टर्म हैं जो बलात्कार की डेफिनेशन में बताए गए हैं, इनमें मुख्यतः अंतर क्या है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि जो साधारणतः लोग हैं वो समझते हैं अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट दोनों का मतलब एक ही है कि लड़की मना कर रही है और उसके साथ यहाँ ज़बरदस्ती यहाँ पर सेक्सुअल यहाँ रिलेशनशिप बना ली गई। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही टर्म का यहाँ पर अलग मतलब है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं अगेंस्ट हर विल का मतलब। तो दोस्तों अगेंस्ट हर विल का हिंदी में मतलब है कि लड़की की इच्छा के विरुद्ध। तो दोस्तों यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटे लाल। इसमें इस टर्म को अगेंस्ट हर विल को यहाँ स्पष्ट किया गया और कहा गया कि अगेंस्ट हर विल का सामान्य अर्थ ये है कि महिला के द्वारा प्रतिरोध और विरोध करने के बाद भी एक पुरुष उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस और जो विरोध है वो महत्वपूर्ण तत्व है यहाँ अगेंस्ट हर विल के लिए। यदि ये नहीं है तो ये जो केस है बलात्कार का वो अगेंस्ट हर विल के मामले में नहीं आएगा। मतलब यदि लड़की मानसिक व शारीरिक तौर पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करती है, उसका विरोध कर रही है, रेजिस्टेंस कर रही है और फिर भी उसके साथ लड़का सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये अगेंस्ट हर विल है और ये इसीलिए ये बलात्कार माना जाएगा यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है और वो साउंड माइंडेड है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो लड़की के द्वारा रेजिस्टेंस हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाए, ऐसा हर मामले में ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि लड़की को ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है, इतना ज़्यादा डरा दिया धमका दिया जाता है कि लड़की खुल के विरोध रेजिस्टेंस नहीं कर पाती है। जैसे कि एक मामले में एक लड़की को यहाँ 3-4 लड़के यहाँ पर अपहरण करके ले गए और अपहरण करने के बाद उन्होंने उसे धमकाया, डराया, ठीक है, धमकी दी जान से मारने की, उसके परिवार को ख़त्म करने की यहाँ धमकी दी, तो लड़की खुल के यहाँ पर विरोध नहीं कर सकी। तो यहाँ भी कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि यहाँ पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ लड़की के इच्छा के विरुद्ध हुआ, अगेंस्ट हर विल हुआ और ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो लड़की विरोध कर रही है, वो महत्वपूर्ण तत्व है। और ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है लड़की यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, विरोध करे, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है वो इसको खुल के नहीं कर पाए। दोस्तों अब हम देख लेते हैं दूसरा लीगल टर्म जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विदाउट हर कंसेंट। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जब अगेंस्ट हर विल का मामला है तो विदाउट हर कंसेंट उसमें अपने आप ही आ जाता है, लेकिन विदाउट हर कंसेंट में अगेंस्ट हर विल नहीं आता है, ठीक है, समाहित नहीं होता है विदाउट हर कंसेंट। तो दोस्तों ये जो लीगल टर्म है ये कंसेंट थ्योरी के आधार पर है, जो ये थ्योरी कहती है कि व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा निर्णयी होता है और यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से नुकसान उठाने का फैसला लिया है तो वह ऐसे कृत्य की शिकायत नहीं कर सकता। तो लड़की यदि अपनी इच्छा से ऐसा करना चाह रही है, ऐसा कृत्य करना चाह रही है, तो वो अपराध नहीं है यदि उसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है और वो साउंड माइंडेड है, तो वो यहाँ पर बलात्कार नहीं होगा। यदि उसने उसके लिए खुद ही यहाँ आने के लिए राजी है, उसके लिए कंसेंट दे रही है, तो वो यहाँ उसकी शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों यदि लड़की की सहमति से यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वह बलात्कार नहीं होता है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि कंसेंट, एक जो कंसेंट है वो यहाँ असली कंसेंट कब होती है। तो कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली। तो जो कंसेंट है वो कैसे दी जानी चाहिए, स्वतंत्र यहाँ सम्मति होनी चाहिए। एंड इट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक और अंडर फियर और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। जो सम्मति है, जो कंसेंट है, वो ऐसा नहीं कि डरा धमका के ले ली गई। लड़की से ये कहा गया कि तेरे भाई को ख़त्म कर दूंगा, तेरे बाप को ख़त्म कर दूंगा, ऐसी धमकी देकर जब उससे कंसेंट ले ली गई, लड़की बोली ठीक है मेरे साथ ऐसा कर लो, तो वो कोई मायने नहीं रखती ऐसी कंसेंट, क्योंकि वो अंडर यहाँ फियर दी गई। ऐसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यहाँ पर लड़की को यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये तुम्हारा पति है, ठीक है, ये पति है, और वो तब राजी हुई सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर सहमति नहीं है। तो ये भी यहाँ पर बलात्कार का मामला होता है, बलात्कार की श्रेणी में आता है। विदाउट हर कंसेंट को बलात्कार के मामले में कब देखा जाएगा, तो जब महिला को, जो लड़की है, उसको यहाँ किसी नशीले पदार्थ से या कोई ड्रग्स दे के या डरा धमकाने के कारण या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के आधार पर यहाँ पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लड़की कोई प्रतिक्रिया या विरोध नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है यहाँ पर विदाउट हर कंसेंट, यहाँ पर कंसेंट का सवाल उठता है कि तो यहाँ लड़की को बताना पड़ेगा कि उसे किस तरीके से यहाँ पर ये नशीला पदार्थ दिया गया था, किस तरीके से उसे डराया धमकाया गया था। जैसे कि उसके पिता के सिर पे यहाँ पे पिस्टल रख दी गई थी और कहा गया था कि तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो हम तुम्हारे पिताजी को अभी ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं उसी तरीके की यहाँ पर बात है, ऐसा असली में भी होता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति है और लड़की यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, विरोध नहीं करती है, अपने यहाँ शरीर को यहाँ पर समर्पित कर देती है। तो यहाँ जब बलात्कार का मामला आता है तो यहाँ कंसेंट देखी जाती है, ठीक है। विदाउट हर कंसेंट का ये मामला होता है, और ये देखा जाता है कि लड़की ने यहाँ पर विरोध क्यों नहीं किया, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, और यहाँ सहमति कैसे, यदि सहमति दी तो सहमति कैसे दे दी उसने। तो यहाँ पर उसने नशीला पदार्थ उसे दिया गया था, डराया धमकाया गया था, तो ये चीज़ें सिद्ध होनी पड़ती है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, जब अगेंस्ट हर विल का मामला आता है कि लड़की ने यहाँ विरोध किया, ठीक है, रेजिस्टेंस किया, तो उसी के अंदर यहाँ विदाउट हर कंसेंट यहाँ समाहित होता है, ठीक है। अगेंस्ट हर विल का मामला आ गया तो विदाउट हर कंसेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विदाउट हर कंसेंट में अगेंस्ट हर विल समाहित नहीं होता है। तो यहाँ विदाउट हर कंसेंट के लिए ये देखा जाता है कि लड़की ने यदि सहमति दी, अपने शरीर को यहाँ पर वो चुपचाप यहाँ पर रही, यहाँ पर, ठीक है, उसने समर्पित कर दिया अपने शरीर को, तो यहाँ उसने क्यों ऐसा किया ये देखा जाता है कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया, डराया धमकाया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, और यदि ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो विदाउट हर कंसेंट यहाँ हो जाता है और ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और अभियुक्त ये सिद्ध कर देता है कि कोई नशीला पदार्थ नहीं दिया गया, या कोई लड़की के पिताजी को कोई डराया धमकाया नहीं गया था, तो जो अभियुक्त है यहाँ पर बरी हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए कि ये दोनों टर्म अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, जो कि बलात्कार की डेफिनेशन के अंतर्गत दिए गए हैं, एसेंशियल एलिमेंट हैं बलात्कार के मामले में। यदि लड़की मेजर है तो इन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है आप समझी गए। तो दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।